नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मेरा नाम है सुनैना कश्यप। हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जहां लोग शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 3 सालों में इसी शांत दिखने वाले प्रदेश में 270 हत्याएं और 1000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े विधानसभा में पेश की गई सरकारी रिपोर्ट मार्च 2026 पर आधारित है और कल जो मंडी के सरकाघाट में हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक 19 साल की कॉलेज छात्रा सिया गुलेरिया, जिसकी दिन दिहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। गोपालपुर की रहने वाली सिया गुलेरिया सोमवार सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी। वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय थी, एक उभरता हुआ चेहरा थी, लेकिन रास्ते में उस पर हमला होता है। आरोपी इतना बेखौफ था कि उसने सरेराह वारदात को अंजाम दिया और खेतों में छिप गया। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को सलाम करना होगा, जिन्होंने घेरा डालकर आरोपी को दबोचा। एसपी विनोद कुमार और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपराधी इतने निडर कैसे हो गए। ये कोई अकेली घटना नहीं है। मार्च 2026 की विधानसभा रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। 2023 में अपराध दर 267.2 प्रति लाख जनसंख्या थी। शिमला मर्डर केस में नंबर 1 पर है। उसके बाद कांगड़ा, बद्दी और ऊना का नंबर आता है। महिलाओं के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय परिजनों को रोकने में जुटी थी। क्या वाकई हमारी कानून व्यवस्था मूकदर्शक बन गई है? जब अपराधियों को पता होता है कि वो दिन दिहाड़े हत्या करके भी बच सकते हैं, तो सरकार की कार्यप्रणाली की विफलता साफ दिखाई देती है। सचमुच में हमारे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इसलिए बना है कि इस तरह की घटनाएं इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होती थी और पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसलिए विधानसभा के अभी सत्र के दौरान भी हमने पहली प्राथमिकता चर्चा के लिए कानून व्यवस्था जो बिगड़ती स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं, उस पर हमने चर्चा की और खासतौर से अगर इस घटना का जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी तक उस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो लोग बता रहे हैं, जो इधर उधर की जो बातें सुनने को आई, उस व्यक्ति का अगर इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर सुनने को जो मिला है कि नशा करता था और नशा करता था, तो ये नशा किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगियां ले रहे हैं और जघन्य घटनाओं को यहाँ पर नशे में संलिप्त लोग अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गोली चलना, हत्या होना, नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार को गंभीरता से प्रयत्न करने चाहिए। जहां विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार और पुलिस प्रशासन का दावा है कि वो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही हैं। इस मामले में पुलिस के पक्ष को समझना भी जरूरी है। पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट पुलिस थाना की टीम तुरंत सक्रिय हुई। एसपी मंडी विनोद कुमार खुद मौके पर पहुंचे। सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आरोपी को घटना के चंद घंटों के भीतर ही हिरासत में ले लिया गया, जो पुलिस की तत्परता को दर्शाता है। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों और पुलिस के बीच समन्वय की वजह से ही आरोपी भागने में नाकाम रहा। सिया गुलेरिया के परिवार के लिए ये असहनीय दुख है, लेकिन सवाल हम सबके लिए है, क्या हम अपनी बेटियों को एक सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? सिया की हत्या सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या हिमाचल में कानून का डर खत्म हो गया है या पुलिसिंग में बड़े बदलाव की जरूरत है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।